किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है और इस सब के बीच में कुछ बर्फ पिघलती हुई दिख भी रही है। एमएसपी पर कानून लाने के लिए तैयार सरकार लग रही है और भी बहुत सारी चीजें बनाने को तैयार है, जैसे कि अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है अगर किसान को उसकी चीजें नहीं मिलेंगी तो। और सरकार का प्रस्ताव तैयार हो रहा है या हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सरकार के प्रस्ताव में कई बड़ी बातें हैं। सूत्र बता रहे हैं कि प्रस्ताव में कहा गया है कि एमएसपी पर सरकार कानून लाएगी। साथ ही सूत्र बता रहे हैं कि मंडी कानून एपीएमसी में बड़े बदलाव होंगे। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन की बात भी कही गई है। इससे पहले कल शाम किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। इस बैठक के बाद ये बात साफ हुई कि आज की बैठक को टाल दिया जाए और अब बात टल गई है। इसका मतलब ये कि बैठक नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जो भी मसौदा तैयार होगा, सरकार का मसौदा किसान संगठनों को मिल जाएगा। हमारे साथी सौरभ शुक्ला हैं। सौरभ, आप किसान संगठनों के नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं। दर्शन पाल साहब से भी बात हुई थी आपकी। उनको अगर इस मसौदे में की जानकारी कहीं से मिल पाई हो, या जिस तरीके का मूड सरकार का लग रहा है कि एमएसपी पर हम कानून ले आते हैं, एपीएमसी एक्ट में हम बड़े बदलाव कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम जो ठेके की व्यवस्था वाली है उस व्यवस्था में भी कुछ कानून ले आते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून ले आते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं, तो इन सब के बाद तो ये मान लिया जाएगा कि जो 3 कानून है वो दरअसल सिर्फ नाम के कानून है, उसमें किसानों की सारी बातें जोड़ ली गई हैं। देखिए, किसानों को लगता है कि देखिए तमाम जो बिंदु आपने बताया कि पहला सरकार तैयार है कि एपीएमसी एक्ट है उसमें संशोधन कर देगी। इन लोगों का कहना है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, एमएसपी के नीचे इनकी फसल ना खरीदी जाए। सरकार कह रही है एमएसपी जारी रहेगी, इसको भी लीगलाइज कर सकते हैं हम। पहले अभी तक इन कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई विवाद होता है इनका, तो इन किसानों को अधिकार नहीं था कि वो कोर्ट चले जाएँ। सरकार कह रही है नहीं, अब हम आपको अधिकार देते हैं, कोर्ट क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके लिए अलग से बना देंगे ताकि आपकी शिकायतों का जल्द निपटारा किया जा सके। जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इन प्राइवेट प्लेयर्स पर, प्राइवेट कंपनियों पर टैक्स भी लगाया जाएगा। तो ये कुछ प्रपोजल के अहम बिंदु हैं जिनको थोड़ी देर में भेजा जाएगा। देखिए, हम उस कमरे के बाहर खड़े हैं अभिषेक, जहाँ पर जो 32 किसान संगठन है पंजाब के, वो मीटिंग कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो बाकी 8 किसान नेता हैं उनको भी बुलाया जाएगा, जो कि देश के दूसरे हिस्सों से हैं। नंबर 2, अब जब आपने ये पूछा हमसे कि जब ये सारे सरकार प्रपोजल में सरकार कई बिंदुओं पर मारने को तैयार है, तो ये तीनों कानून जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा इन लोगों का विरोध है इन किसानों का, वो अभिषेक इस बात को लेकर के है कि प्राइवेट प्लेयर की ज़रूरत क्या है। अगर आप कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर पर टैक्स लगाएंगे, तो प्राइवेट प्लेयर को टैक्स देने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वो टैक्स दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने में भी उनको समस्या नहीं है। तो इन सब का मतलब नहीं रह जाता है। किसान यही कह रहे हैं कि आप प्राइवेट प्लेयर ला ही क्यों रहे हैं। अब तक जो व्यवस्था चली आ रही है पंजाब में, शायद उसी व्यवस्था के बदौलत वो नंबर 1 है कृषि में, और अगर उस व्यवस्था को ख़त्म करके आप प्राइवेट प्लेयर को लाते हैं और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, टैक्स ले लीजिए, तो प्राइवेट प्लेयर तो तैयार है टैक्स देने के लिए, वो टैक्स दे देगा। पर ये किसान कहते हैं उनको प्राइवेट प्लेयर चाहिए ही नहीं अपनी मंडी में, वो अपने पुरानी सरकारी मंडी से संतुष्ट हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इन किसानों को लगता है कि सरकार ने एड्रेस नहीं किया। यही इसीलिए चाहते हैं कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। फिलहाल अंदर किसानों की बैठक चल रही है। आपसे थोड़ी देर में इनको ये प्रपोजल मिल जाएगा जिस पर हम और आप बात कर रहे हैं, जिस पे जिनके कुछ अहम बिंदुओं पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, उन प्रपोजल मिल जाएगा। अभी शायद वो प्रपोजल तैयार करके कृषि मंत्रालय से गृह मंत्रालय गया और गृह मंत्रालय से अमित शाह जी के निर्देश पर इनको ये प्रपोजल दे दिया जाएगा और इसके बाद ये किसान नेता तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अभिषेक, मैं पिछले 4 दिन से एक बात कहता आ रहा हूँ कि ये किसान नेता जो अंदर मीटिंग कर रहे हैं, क्या इनके हाथ में है कुछ? थोड़ा बहुत तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये प्रस्ताव जो कि काफ़ी अहम हो जाते हैं, अगर एमएसपी इनको मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी जीत है इनकी। लेकिन क्या इन 40 किसान नेताओं के ये कहने पर कि वो बाहर गए मीटिंग से और किसान जो यहाँ बैठे उनसे बोला कि नहीं, देखियो भैया, सरकार ने बातें मान ली है, चलो और चलते हैं पंजाब, इन लोगों का विरोध हो जाएगा बाहर? अब कहीं ना कहीं गेंद जो है बहुत आगे निकल गई और जिस तरीके से आज एक किसान की मौत हुई है, उसके बाद भावनाएं और ज़्यादा आहत हो गई हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि बीच का रास्ता अगर निकल भी आता है कोई और ये तैयार भी हो जाते हैं, तो सेंटिमेंट्स इतने हाई हैं कि बाहर किसान मानेंगे नहीं।
तो अब इन किसान संगठनों की भी मजबूरी है कि इन्हें ये सरकार को कहना होगा कि तीनों कानून रद्द करें। फिलहाल इन्होंने ऐसे किया अभी, कल जब गृह मंत्री के साथ इनकी मीटिंग थी तो इन्होंने गृह मंत्री से बोला कि आप हाँ या ना बताइए कि आप ये कानून हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, क्योंकि किन बिंदुओं से समस्या है ये तो हम लगातार सरकार को बता रहे हैं। आज आप हैं, उससे पहले यूनियन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो हम समझा ही चुके हैं, आप इस पर क्या समझाएंगे। तो फिलहाल किसान संगठनों की बैठक यहाँ चल रही है इस कमरे के अंदर, और सबको यही इंतजार है कि जैसे ही प्रपोजल मिले तो उस पर इनका क्या रिएक्शन है आधिकारिक तौर पर। वैसे इनको पता है कि क्या क्या सरकार करने वाली है, लेकिन वो लिखित में उसका इंतजार कर रहे हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है इनकी बैठक में और क्या निकल करके आता है, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि तीनों कानूनों को रद्द कराने से नीचे मानेंगे।